मैं अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड के बारे में बात करता हूँ। भारत के संविधान के भाग 3 के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, कैसे क्वेश्चन पूछे गए। पहली बात आपको एक चीज़ याद रखनी है कि भाग जो 3 है ना, वो मूल अधिकारों से जुड़ा हुआ है। पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है सीधा, और ये स्टार्ट होता है आर्टिकल 12 से और ख़त्म होता है 35 पर। तो ये आपको याद रखना है कौन से आर्टिकल से कहाँ तक ये चलता है। तो आर्टिकल 12 से 35 तक भाग थर्ड पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। फंडामेंटल राइट्स अंडर पार्ट 3। पहला राइट है आपका राइट टू इक्वलिटी। आपको 6 अधिकार दिए गए, उनको याद कर लो। पहला है राइट टू इक्वलिटी, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, इसको बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, पहले वाले को बोलते हैं समानता का अधिकार। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथे में लिखा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। और छठवां है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो हम बात करते हैं किसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छे से ध्यान सुनना। कैसे क्वेश्चन आते हैं वो ध्यान रखना। पहली बात, पहली लाइन याद रखनी है आपको। जो भाग 3 है, जो पार्ट 3 है, वो फंडामेंटल राइट का, और कहाँ से स्टार्ट होता है आर्टिकल 12 से कहाँ खत्म होता है 35 पर। ठीक है, अब उसमें क्या लिखा हुआ मैं अच्छे से आपको समझा देता हूँ। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 टू 18। राइट टू इक्वलिटी कहाँ से लिखा हुआ, आर्टिकल 14 टू, आर्टिकल को हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद, अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 में लिखा इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब है जो भी कानून बने वो सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि कोई कानून किस पे एक्ट नहीं करता है और किसी पे करता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। कानून सबके लिए बराबर है, ये है। और कानूनी सहायता के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता। जो भी लॉ है उसके हिसाब से आप अपनी समस्याओं को सामने रख सकते हैं, वो भी इसी का क्लॉज है। क्योंकि राइट टू बोलते हैं ना कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसको कहीं एक लाइन में एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन रियलिटी यही है कि जो कानूनी व्यवस्था है वो आपके लिए उपलब्ध है, और जो कानून सरकार बनाती है वो आप पे सब पे बराबर एक्ट करते हैं। इसका यही उद्देश्य है इस आर्टिकल का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक्ट, कोई कानून किसी व्यक्ति विशेष पे लगे हो, किसी पे नहीं लगे, या कुछ एक्ट जो फैसिलिटीज हैं लॉ की, वो जो कानून की जो सुविधा है वो किसी को मिले किसी को न मिले। तो आर्टिकल 14 आपको देता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 बात का प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसमें 15 में लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छे से नहीं लिखा हुआ, लेकिन एक्सप्लेन कर रखा है इसमें। जैसे कोई किसका धर्म क्या है, किसी की जाति क्या है, किसी का रंग क्या है, ये, और किसी का लिंग क्या है, पुरुष है स्त्री है, कौन से धर्म का है, इस तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। ये आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है। डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरह का इस आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक है। आर्टिकल 16 की बात, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो सरकारी नौकरी होती हैं उनमें सबको बराबर अधिकार दिया जाए, ये कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 16 में। लेकिन इसमें एक आर्टिकल 16(4) एक क्लॉज है, उसमें ये लिखा हुआ है कि किसी भी ग्रुप का, आप कह सकते हो ओबीसी का, एससी का, एसटी का, अगर आर्थिक विकास करना है या शैक्षणिक विकास करना है तो उसके लिए राज्य सरकार कानून बना सकती है, उनको रिजर्वेशन दे सकती है, उनको अलग फैसिलिटी दे सकती है। तो उसको ये आर्टिकल नहीं रोकेगा। इस पार्ट में मेंशन नहीं है, लेकिन 16(4) में लिखा हुआ है, तो ये आर्टिकल उसको नहीं रोकेगा। तो आपको इसमें याद रखना है कि आर्टिकल 16 क्या है। आर्टिकल 16 बोलता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट एक तरह से नौकरी होती है, रोजगार होता है, और पब्लिक तो आपका लोक रोजगार बोल सकते हो उसको। सबके लिए जो रोजगार होता है उसमें ऐसा नहीं है किसी को दिया जाए किसी को नहीं दे। तो देखा होगा बहुत सारी चीज़ें जो सबके लिए बराबर आती हैं। आर्टिकल 17 में क्या लिखा है, 17 में अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है छुआछूत वाला केस, वो खत्म कर दिए। छुआछूत बहुत चलती थी पहले देश में, भारत में। ठीक है, 1989 में एक एट्रोसिटी एक्ट आया, जो SC/ST एक्ट जिसको बोलते हैं, उसका बहुत बड़ा रोल रहा है इस तरह की घटनाओं को खत्म करने में। तो अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया। ये कहाँ है, आर्टिकल 17 में था, इसको खत्म कर रखा है, एवोल्यूशन कर रखा है इसको। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, टाइटल्स मतलब कुछ उपाधियां हैं जो आपको नहीं लेनी है, वो भी खत्म कर दिया है। तो आपको आर्टिकल 18 में आर्मी के अफसरों को, मिलिट्री अफसरों को छोड़ के बाकी आपको उपाधि नहीं लेनी है। किसी को कोई दूसरी कंट्री वाला दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको एक्सेप्ट नहीं करनी है। ठीक है, तो अभी आर्टिकल 19 की बात करते हैं। राइट टू फ्रीडम कहाँ से स्टार्ट होता है, आर्टिकल 90, और कहाँ खत्म होता है 22 तक, 19 से 22 तक। राइट टू फ्रीडम मतलब आप कह सकते हो स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 19 में क्या लिखा हुआ है, ये आपको कभी आजकल क्या हो रहा है कि स्टेप स्टेप पूछ लेते हैं कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो 19 में क्या लिखा हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने का और अपनी, बोलते हैं ना कि अपने विचारों का व्याख्या करने का, अपने विचारों को रखने का आपको अधिकार है। असेंबली का, संगठन मतलब कहीं भी इकट्ठे होने का अधिकार है। एसोसिएशन का अधिकार है आपके पास, मतलब संगठन बनाने का अधिकार है। मूवमेंट का अधिकार है, आप कहीं भी जा सकते हो, देश में कहीं भी रह सकते हो।
रेजिडेंस का निवास कर सकते हो, भाई कहीं भी जाके प्रोफेशन कोई भी रोजगार चला सकते हो। ये आपके अधिकार कहाँ है, आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है। प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, आर्टिकल 20 में लिखा है जब तक आप दोषी नहीं हो आपको कोई सजा नहीं दी जाएगी, आपको रेस्पेक्ट है, आपको आपका सम्मान किया जाएगा। आपको इसमें दो तीन चीज़ हैं कि एक मान लो एक ही ऑफेंस किया उसके लिए आपको 2 बार सजा नहीं मिलेगी। आपको अपने ही खिलाफ आपको कह सकते हैं गवाह नहीं कि भाई मैंने किया, जबरदस्ती जोर जबरदस्ती नहीं होगी। ये सारी आर्टिकल 20 में आती है। तो आपको ये पूछा जाएगा कहीं भी एग्जाम में, तो प्रोटेक्शन रेस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ फॉर ऑफेंसेस, ठीक है। अब आर्टिकल 21 में लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीने का अधिकार है ये। आपकी ज़िंदगी अगर छीनी जाती है, जैसे सपोज किसी को फांसी की सजा दी जाती है, तो एक लीगल प्रोसीजर उसके लिए, उस प्रोसीजर के तहत ही आपकी ज़िंदगी को छीना जाएगा। कोई बहुत बड़ा क्राइम किया होगा, जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा कि इस व्यक्ति ने ऐसा काम कर दिया है कि इसको फांसी की सजा दी जानी चाहिए, तो आर्टिकल 21 के जरिए आप रोक नहीं लगा सकते कि मेरा तो जीने का अधिकार है, लेकिन ये भी खत्म हो सकता है बट एक बहुत बड़े प्रोसीजर के बाद, ठीक है। आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन, शैक्षिक अधिकार भी मूल अधिकार है, अभी कहाँ ऐड है, राइट टू एजुकेशन कहाँ ऐड है, 21A। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये आपको कोई आपको अरेस्ट करने आता है तो आपको बताएगा भाई किस अपराध में आपको अरेस्ट किया जा रहा है। डिटेंशन करेगा तो आपको बताया जाएगा किस अपराध में डिटेंशन किया जा रहा है। टाइम पीरियड होता है आपको 24 घंटे में वहाँ पहुँचाना पड़ता है कोर्ट में। नो टाइम, जर्नी का टाइम उसमें से हटा दिया जाता है, आपको 24 आवर में जज के सामने पहुँचाना है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है, होता है सबके लिए नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे 4-4 दिन पड़े रहते हैं, चलते रहते हैं। ये सब देखो 150 करोड़ जनता है, इसमें सबके साथ न्याय भी नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं सिचुएशन आ जाती है कि सब लोगों को न्याय नहीं मिलता है और मिलेगा भी नहीं वो, क्योंकि इस तरह की जनता को कंट्रोल करने के लिए बहुत बहुत अच्छे लोगों की और बहुत साफ सुथरे सिस्टम की जरूरत है। हमारे देश में बहुत सारी कमियां हैं, इनके बारे में बात करेंगे कभी। लेकिन अभी आपको इतना रखते हैं, राइट अगेंस्ट बोलते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट राइट एंड डिटेंशन। आपको अरेस्ट करने से, डिटेंशन करने के लिए बोल करने से भी आपको अधिकार है कि आपको बताया जाएगा आपको इसलिए अरेस्ट किया जा रहा है, आपको डिटेंशन किस लिए दिया जा रहा है, सब कुछ बताया जाएगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यह शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपका कुछ शोषण नहीं कर सकता है। कहाँ लिखा हुआ, 23 से 24 में लिखा है। शोषण मतलब होता है एक तरह से आपसे जबरदस्ती कोई काम कराना, आपकी इच्छा के विरुद्ध काम कराना, वो शोषण ही हो जाता है एक तरह से। प्रोविजन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, फोर्स लेबर समझ, जबरदस्ती मजदूरी कराना। ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है मानव दुर्व्यापार, इंसान को बेच देना। इंसान बेच भी दिए जाते हैं, देखा हुआ कितने केसेज होते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए। टीम गठित कर रही है, कभी रेलवे मिनिस्ट्री कर रही है, कभी आपकी ये पुलिस सेवा कर रही है, कभी कोई कर रहा है कि कैसे भी करके मानव दुर्व्यापार रोका जाए। लोगों को खरीद फरोख्त बहुत होती है इस दुनिया में। इंडिया में बहुत इसलिए मानी जा रही है क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है। भाई बाकी कंट्री की पॉपुलेशन कंपेरिजन इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये बहुत सारे काम होते रहते हैं। इसके लिए देखा हुआ बहुत सारे अभियान चलाते हैं लोग। तो ये आर्टिकल 23 आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। और प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर, आर्टिकल 24 में लिखा है कि 14 साल से नीचे चाइल्ड लेबर, 14 साल नीचे के लोग काम नहीं कर सकते। कोई कारखाना उनको जबरदस्ती मतलब काम नहीं कराएगा, सीधी सी बात है, 14 साल नीचे का काम नहीं कराएगा। लेकिन एक चीज़ है, कुछ ऐसे व्यवसाय होते हैं, कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें 14 साल से नीचे वाले लोग भी काम कर लेते हैं। जैसे पापा की दुकान में बैठा कोई लड़का और 15-12 साल का लड़का है तो बैठ जाएगा वो, उसका कोई स्वास्थ्य खराब नहीं हो रहा है, उसको किसी भी तरह की आप कह सकते हैं मानसिक समस्या नहीं हो रही है, कोई उसको प्रताड़ना नहीं हो रही है, तो घर चला रहा है तो बैठ सकता है, ये भी उसके पास राइट है। लेकिन किसी ऐसे कारखाने में काम नहीं करेगा जहाँ पे आप कह सकते हो कि उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उसकी आप जीवन शैली खराब हो सकती है, या आप कह सकते हो कि जीने में उसको समस्या हो सकती है, इस तरह काम नहीं कराएगा, ठीक। कोई भी कारखाना है, कोई भी फैक्ट्री, तो ये कहाँ लिखा हुआ है 24 में। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस ऑफ एंड रिलीजन, मतलब आप किसी भी फ्रीडम में कोई भी रिलीजन अपना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। धर्म के मामले में आपको पूरी स्वतंत्रता है, 25 में लिखा हुआ, आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, किसी धर्म को बोले अपने जीवन में शामिल कर सकते हो और जिसकी पूजा करने को कर सकते हो। बोले फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ये किसके पास है, ये जो पुजारी होते हैं ना मंदिरों के, उनके पास ही राइट्स होते हैं। वो अपने रिलीजियस अफेयर्स, मंदिर में क्या करना है, कब पूजा करनी है, क्या करना है, कैसे होगा, ये सब डिसाइड करते हैं। उनमें कोई सरकार दखलंदाजी नहीं कर सकती है, या कोई स्पेशल ग्रुप बोलते हैं ना कि जाके इंटरफेयर नहीं कर सकता है, कि कोई अधिकारी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। जो मंदिर का पुजारी बोला उसके हिसाब से मंदिर में पूजा अर्चना होगी, और उसी के हिसाब से जो भी वो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है, कब क्या हुआ, कब क्या होना चाहिए, सारा मंदिर मैनेजमेंट कमेटी डिसाइड करती है। वो उनके पास वो अधिकार हैं, ठीक है। फ्रीडम टू ओन प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस पर्पज, मतलब आप कह सकते हो कि आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो रिलीजियस पर्पज़ के लिए, मंदिर बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। कौन मना थोड़ी कर रहा है कि मैं अपने जगह मंदिर बनाऊँ तो कोई रोकेगा थोड़ी, मुझे बना सकता हूँ, मेरी फ्रीडम है ये। फ्रीडम इन मैटर ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, आप कहीं ऐसा है कि ये आर्टिकल 28 बहुत सीरियस है, कहीं भी धार्मिक उपदेश हो रहे हैं, धार्मिक बातें चल रही हैं, तो आपको फ्रीडम है कि आप उसको अटेंड करो ना करो, जोर जबरदस्ती नहीं होती है, ठीक है।
आर्टिकल 29 की बात कर रहे हैं, ये क्या देता है आपको? कल्चरल एजुकेशन राइट्स देता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, ये स्पेशली माइनॉरिटीज के जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके सांस्कृतिक अधिकार और उनकी शैक्षिक अधिकारों की बात करता है, उनके शैक्षिक अधिकारों को कैसे बचाया जाए और उनके सांस्कृतिक अधिकारों को कैसे बचाया जाए। 30 में क्या लिखा हुआ है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उनके पास माइनॉरिटी के अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनके पास अधिकार है कि अपना स्कूल एस्टैब्लिश करें और अपनी कल्चर के हिसाब से वहाँ पढ़ाएं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश कर सकते हैं, उसको प्रशासित कर सकते हैं, मतलब अपना शासन चला सकते हैं उसमें, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो अपनी संस्कृति और कल्चर को बचाने के लिए काम कर सकते हैं वो। अब छठवां जो राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार, मतलब कुछ संविधान में ऐसे उपचार व्यवस्था दी गई है कहीं ना कहीं व्यक्ति के अधिकारों का हनन न हो। तो राइट टू रेमेडी आर्टिकल 32, अम्बेडकर जी ने बोला था कि इट इज कॉल्ड, बोलते हैं द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत अच्छी लाइन है। तो क्वेश्चन स्पेशली कई बार पूछ, इजी क्वेश्चन हो गया लेकिन स्पेशली कई बार पूछा गया है, रिपीटेड, मतलब रिपीटेशन तो हो जाता है क्वेश्चन का कि किस आर्टिकल के बारे में भीमराव अम्बेडकर ने बोला था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की हार्ट एंड सोल है। तो आर्टिकल 32 याद रखना है, ठीक है। तो आपको 4 चीज़ इसमें स्पेशली याद रखनी। पहली, अब ये कौन से आर्टिकल से स्टार्ट हो रहा है? ये हो रहा है 12 से 35, 12 to 35। कितने हैं मूल अधिकार? 6 मूल अधिकार है। किसमें क्या लिखा हुआ है तो आपको मैंने अच्छे एक्सप्लेन करना है। स्पेशली ये कौन से पार्ट में आते हैं? 3 में, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। बाकी किस आर्टिकल में क्या है बार बार सुनोगे तब जाके याद होंगी, 3-4 बार सुन लेना सब याद हो जाएगा, ठीक है, ओके।